प्रकृति ने हमें बहुत शानदार शानदार गिफ्ट दिए। हवा, पानी, मिट्टी जैसे कितने ही ऐसे गिफ्ट्स हैं जो हमें नेचर ने दे रखे हैं और जिनके कारण हम जीवित हैं। इनमें से अगर कोई एक भी मिलना हमें बंद हो जाए तो हम जीवित ही न रह पाएंगे। ऐसा ही एक गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दे रखे हैं और वह है हमारी मेमोरी। लेकिन हमारी मेमोरी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जान पड़ती जिसके न रहने पे हम जीवित ही न रह सके। याददाश्त गई तो ज़्यादा हमें अपना नाम याद नहीं रहेगा, हमें अपना पता याद नहीं रहेगा, या हम अपने रिश्तेदार और दोस्तों को नहीं पहचान पाएंगे। यही होगा ना। ये तो हुई ऐसी याद जो हमारे दिमाग में है, लेकिन दिमाग के अलावा भी क्या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ याददाश्त होती है? क्या हो अगर मैं आपको यह कहूँ कि याददाश्त के कारण ही हम बन पाते हैं, याद ना रहे तो हम ही ना रहें। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आइए आपको इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब बताता हूँ। जरा आप अपने आप को देखें। ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना याददाश्त के कर पाते? पढ़ना, लिखना, कुछ समझना या कहीं जाना, ये सारे काम बिना याददाश्त के आप नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे काम भी हैं जो हमारी बॉडी खुद अपने आप करती, उसमें आपकी याददाश्त की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खा के भूल भी गए तो हमारा शरीर थोड़ी देर बाद में उस खाने को पचा देता है। अब ये हमारे शरीर को कैसे पता कि उस खाने को पचाना है? क्योंकि आप तो खा के भूल गए। अब जबकि कोई भी काम बिना याददाश्त के तो होता नहीं है। मतलब हमारे पाचन तंत्र को कहीं ना कहीं से ये बात जरूर पता थी कि जब भी खाना आए उसे पचाना है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के हर पार्ट को जो भी कुछ काम करता है उसको ये पता होता है कि उसको करना क्या है। यानी कि हर बॉडी पार्ट में कुछ न कुछ अपना याददाश्त होता ही है, क्योंकि शरीर में ऐसे कोई पार्ट नहीं जिसका कोई काम ना हो और वो काम उनको हमेशा याद होता है। अब एक ऑर्गन से और रूट लेवल पे जाके देखते हैं तो बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल पर भी याददाश्त होता है, और वही याददाश्त एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, जिससे बॉडी के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ये पता होता है कि असल में उन्हें कहाँ होना चाहिए, और इसी कारण हमारे ऑर्गन्स का भी निर्माण होता है। तो अब ये पता चला कि मेमोरी का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस होता है। जब इतना इंपॉर्टेंट है मेमोरी हमारे शरीर में, तो इसके बारे में डिटेल में जानना तो और भी जरूरी हो जाता है। तो मेमोरी को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक और रूट लेवल के मेमोरी से। इसको एनिमेट और इनएनिमेट मेमोरी कहते हैं। इनके नाम से ही पता चल गया होगा। एनिमेट मेमोरी लाइफ के एनिमेटेड मतलब चेतना को संभालता है, वही इनएनिमेट मेमोरी लाइफ के अचेतना को इन्फ्लुएंस करता है। आपको मैं एक और सीक्रेट बताता हूँ, और सीक्रेट ये है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डेड हो। ये बात तो हम भारत में सदियों पहले से जानते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस को अब पता चला है। पेड़ पौधों को तो आप जानते हैं कि जीवित होते हैं, लेकिन हवा, पानी, यहाँ तक कि पत्थर भी जीवित होते हैं। उनमें अपनी यादें होती हैं। चीज़ों का जीवित या मृत होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उनमें एनिमेट और इनएनिमेट मेमोरी कितना है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें एनिमेट मेमोरी इतना नहीं होता कि वे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। वहीं लिविंग थिंग्स में एनिमेट मेमोरी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनमें अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। इसके बाद की जो मेमोरी की लेयर होती है उसे इवोल्यूशनरी मेमोरी कहते हैं। इवोल्यूशनरी मेमोरी का सबसे फंडामेंटल लेयर होता है। इस मेमोरी का हमसे क्या संबंध है? ये मेमोरी हमें एज ए ह्यूमन इवोल्यूशन में मदद करता है। मतलब ये है कि कोई किस्मत की बात नहीं कि हमारे
आईज इंसान के आईज जैसे होते हैं, हमारे हाथ इंसानों जैसे होते हैं, बल्कि ये सब इवोल्यूशनरी मेमोरी का कमाल होता है। इमेजिन कीजिए कि अगर ये इवोल्यूशनरी मेमोरी नहीं होता तो जन्म के पहले एकदम सस्पेंस होता कि होने वाले बच्चे की आंख मेढक जैसी होगी या किसी लंगूर की तरह। सेम वे घोड़े के बच्चे का बॉडी जन्म के बाद किस जीव जैसा होगा, अगर इवोल्यूशनरी मेमोरी नहीं रहता तो पता ही नहीं रहता। हर जीव का अपना इवोल्यूशन हुआ है और उसी कारण उनके बॉडी में ये मेमोरी रहता है, तभी एक जीव वैसा ही दिखता है जैसे उसे दिखना चाहिए। मेमोरी के अगले लेयर को जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी को एक्सप्लेन करने से बेहतर है एग्जाम्पल से ही समझ लिया जाए। हम में से शायद ही किसी ने अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को देखा होगा, ना ही कभी उनसे मिले होंगे। आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि वो कैसे दिखते थे, फिर भी आपकी आईज या नोज ठीक उनकी तरह दिख सकता है। ये नहीं तो हो सकता है कि उनको दही पसंद था तो आपको भी दही पसंद हो। ये भी नहीं तो जिस काम में आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अच्छे हो उसमें आप भी अच्छे हो सकते हैं। ये कमाल जेनेटिक मेमोरी का ही है। जेनेटिक मेमोरी से हमें अपने पूर्वजों का गुण हमें विरासत में मिलता है, जिसके कारण हम लुक, बिहेव या हैबिट में उनके जैसे ही होते हैं। अगला मेमोरी कार्मिक मेमोरी कहलाता है। हम बस एक्युमुलेशन है। शरीर खाने का एक्युमुलेशन है तो सोच इंप्रेशंस का एक्युमुलेशन है। फिजिकल मेमोरी और मेंटल मेमोरी कंबाइंड रूप से कार्मिक मेमोरी कहलाता है। कार्मिक मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, संचिता कर्म और प्रबद्धा कर्म। शरीर को एक पावर हाउस समझ लें और अपने खेलने की किसी एक एक्टिविटी को ले लें। अब आप अपना शरीर का सारा एनर्जी सिर्फ खेलने में तो नहीं खर्च कर देते। हाँ, ज्यादा खेल लेंगे तो पावर हाउस से और एनर्जी अलॉट कर दिया जाएगा। शरीर में हमारे एनर्जी का रिक्वायरमेंट ऐसे ही पूरा किया जाता है। ठीक इसी तरह मेमोरी के कुल कोटा जो हमारे पास होता है उसे संचिता कर्मा कहते हैं, और इस लाइफ टाइम के लिए एलोटेड मेमोरी को प्रबद्धा कर्मा कहते हैं। नहीं समझ में आया? इसको ऐसे समझते हैं, इस लाइफ टाइम में आपका कुछ नाम है, एड्रेस है, आइडेंटिटी है। ये जो मेमोरी है इसे प्रबद्धा कर्मा कहते हैं। अब आपको बता दूं कि माइंड की सारी मेमोरी एक्टिव नहीं होती, बस 2 से 3% ही एक्टिव होता है। इसमें पिछले कई लाइफ टाइम का मेमोरीज होता है। तो इन सारे मेमोरीज को एक साथ में संचिता कर्मा कहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज से प्रबद्धा कर्मा इसी लाइफ स्पैन में खत्म हो जाती है, और ये वेस्ट सिचुएशन होता है जब आप अपना प्रबद्धा कर्मा खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंसान दोबारा जन्म नहीं लेता। अगर कोई लाइफ में बहुत एक्टिव है तो वो अपना प्रबद्धा कर्मा आसानी से खत्म कर लेता है, लेकिन जब कोई कम एक्टिव रहता है या समय के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तब प्रबुद्धा कर्मा खत्म नहीं हो पाता और बचा हुआ प्रबुद्धा कर्मा नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफर हो जाता है। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे आपके जियो के वैलिडिटी नेक्स्ट मंथ में काम आ जाए, बट ये इतना मजेदार भी नहीं। आप अनजाने में आज तक सुनते आ रहे हैं कि मृत्यु के बाद कर्म ही आपके साथ जाता है और कुछ नहीं जाता, है ना? वो कर्म क्या होता है? वो कर्म प्रबद्धा कर्मा ही होता है जो आपके अंदर बच गया है। हम सब इसी के बारे में आज तक बात करते आ रहे हैं, लेकिन ये है क्या, अब पता चला हमें। जैसा प्रबद्धा कर्मा आपके साथ जाएगा, नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप उसी गुण के साथ जन्म लेते हैं। मतलब इस लाइफ स्टाइल में आपने डांस करने का एनर्जी बचा लिया तो नेक्स्ट लाइफ स्पैन में आप में डांस करने का गुण बना रहेगा, आप डांसर बनेंगे। भारतीय परंपरा में मरने के समय अंतिम इच्छा इसलिए पूछा जाता है ताकि वो साथ में कोई भी बचा हुआ प्रबद्धा कर्मा न लेके जाए।
जब यहाँ से कोई कर्म नहीं लेके जाएगा तो उसे खत्म करने उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगा। यही तो इंसान के रूप में जन्म लेने का फायदा होता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी चेतना का यूज करके ऐसा कर सकता है। इसलिए इंसान के रूप में जन्म लेना सबसे बड़ा माना गया है। तो आज तो आपके बहुत सारे बड़े बड़े डाउट्स क्लियर हुए दोस्तों। तो इसी बात पे इस वीडियो का लाइक तो जरूर बनता है। मेमोरी का नेक्स्ट लेयर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेमोरी कहलाता है। ये दोनों मेमोरी हमारे माइंड से जुड़ी हुई होती है। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बॉडी के कुछ ऐसे एक्टिविटीज को बताया था जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बट वो आराम से चलता रहता है। जैसे हार्ट का फुल बॉडी में ब्लड को पंप करना, किडनी का काम करना, ये सारा काम अनकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर होता है। जो डाटा अनकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाता है वह बड़े आराम से बिना किसी इंटरफेरेंस के पूरा हो जाता है। इस मेमोरी में वो सारे मेमोरीज भी आती हैं जो एक्टिव नहीं है। वहीं जो काम हम सोच समझ कर करते हैं वो सब कॉन्शियस मेमोरी से कंट्रोल होता है। अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसमें कॉन्शियस मेमोरी काम कर रहा होता है। तो ये था हमारे मेमोरी सिस्टम का फुल सीटी स्कैन। जिस मेमोरी को आज तक हम सिर्फ अपने माइंड का स्टोरेज समझ रहे थे वो असल में हमारे एग्जिस्टेंस का ही बेस निकला। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी मेमोरी ही खत्म हो जाए। बिना मेमोरी के हमारी सोच तो छोड़ दीजिए, हमारे स्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा सबसे बकवास। मिलते हैं अपने अगले ज्ञान बढ़ाओ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।